बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन रोड का बड़ी रफ्तार में हो रहा है काम। बाढ़ से लेकर के मोकामा के बीच यह रोड लगभग बनकर के तैयार हो गया है और इस आधे कॉरिडोर पर आप चाहें तो आप यात्रा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरे कॉरिडोर को हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे कि मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर के बीच में कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच बन रहे 4 लेन रोड का काम अब रफ्तार पकड़ लिया। ये देख लीजिए बख्तियारपुर का फ्लाईओवर है, ये हमारे सामने ये वाला, और यहाँ से इसका जो अप्रोच रोड बनेगा उसका काम देखिए इस तरफ में आगे बढ़ रहा है। यहाँ से आगे एक आरओबी का निर्माण होना है और आरओबी से लगभग 2 किलोमीटर आगे तक अभी जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सूचना हमें मिली है उसके हिसाब से आपको बता दें कि लगभग जाम खड़े हैं। यहाँ देख लीजिए इस फ्लाईओवर को कनेक्ट होना है और सामने एक आरओबी का निर्माण होना है। यह दोनों आपस में जुड़ेगा तो सीधा यहाँ से आपको उस तरफ से रोड बनता हुआ आ रहा है उसमें आपस में मिल जाएगा। इसके लिए काम बड़ी तेजी में हो रहा है। मिट्टी फिलिंग का, सैंड फिलिंग का काम इधर में हो रहा है और इससे आगे आरओबी निर्माण का भी काम चल रहा है। वहीं इस अलाइनमेंट में जितने पुल पुलिया बनेंगे उन सब का निर्माण हो रहा है। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ से लेकर के मोकामा तक, दिखाएंगे कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर के इस फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए काम अभी चल रहा है। देखिए सैंड्स को बिठाने के लिए रोलर चलाए जा रहे हैं। जो मिट्टी इधर में डला है, मिट्टी को दबाने के लिए रोलर चलाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही पानी का छिड़काव इधर में हुआ है, अभी भी गीला है देख लीजिए। और मिट्टी फिल करके इसको इस लेवल में लाया जाएगा, सामने वाले लेवल में, और फिर यहाँ से यह फ्लाईओवर कनेक्ट हो जाएगा सामने वाले आरओबी से। चलिए हमारे साथ बने रहिए, अभी लेकर के चलेंगे आपको मोकामा तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है। बख्तियारपुर से बाढ़ के बीच में अभी भी देखिए जहाँ जहाँ मिट्टी फिलिंग का काम इधर में हो रहा है और मिट्टी फिलिंग के बाद इस मिट्टी को दबाया जा रहा है। लेयर बाय लेयर मिट्टी रखने का काम चल रहा है। इस तरफ में देखिए काम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं हमें पता चला कि बाढ़ से लेकर के बख्तियारपुर के बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया है। अभी चलेंगे वहाँ तक की भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सामने देख लीजिए कैसे लेवलिंग हो रहा है गाड़ियों का। देखिए जो मिट्टी लेकर के गाड़ियाँ जा रही है उसके द्वारा जो लेवल खराब होता है उस लेवल को लेवल में करने के लिए एक लेवल में ये मिलाया जा रहा है इस तरह से, और इसके बाद पीछे से रोलर आएगा, रोलर इसको दबाता हुआ चला जाएगा। इसी तरह का काम सॉइल फिलिंग का काम या फिर जो है लेयर बाय लेयर मिट्टी रख करके उसको दबाने का काम यहाँ से वहाँ देख रहे हैं लगातार होता हुआ, पीछे सब चलते हुआ हर जगह देख रहे हैं कुछ ना कुछ काम। चलिए आगे मोकामा तक चलेंगे, आपको दिखाते हुए कहाँ कहाँ कितना काम हुआ, कितना बाकी है। बने रहिए। यहाँ सामने जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के मोकामा तक का लगभग 23 से 24 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उस पर ब्लैक टॉप हो गया, यानी फाइनली रोड बन गया है। और अब जो है काम बचा है। बचा क्या है तो यहाँ जाम खड़े हैं। यहाँ से अगर इस तरफ में बख्तियारपुर की तरफ आप जाएंगे तो इधर की तरफ में काम बचा हुआ है। ये भी अगर पूरा होगा तो सीधा बख्तियारपुर से लेकर के मोकामा तक यह रोड 4 लेन के रास्ते से जुड़ जाएगा और सीधा पटना से लेकर मोकामा होते हुए पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, देवघर, इन सब जिलों को कनेक्टिविटी आसानी से मिलेगा। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखीसराय के। कितना काम हो गया इस रोड का? 75% हो गया। मतलब यहाँ से मोकामा तक चले जाएंगे। बाढ़ से मोकामा कंप्लीट हो गया। अब बाढ़ से लेकर के बख्तियारपुर के बीच में कितना हुआ, कितना बाकी है? इधर मोकाम बाढ़ से बख्तियारपुर तक में 25% हो गया, 25% बचा है। इधर में भी 25% लगभग हो गया। 75% इधर बचा है और इधर में 100% हो गया है। टोटल मिला के कुल पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें 50 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट है। लगभग 500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। फायदा क्या होगा, यह 50 किलोमीटर का स्ट्रेच अगर बन जाएगा तो सीधा मोकामा से पटना तक की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा। आपको हमने बताया ही है कि मोकामा में 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है, जो इंडियाज वाइडेस्ट 6 लेन ब्रिज है, जो सिंगल स्पैन पर। वो भी अगर बन जाएगा तो सीधा समझ लीजिए पटना से पूर्णिया की दूरी लगभग 2 घंटे कम हो जाएगी। अगर आप 4 लेन होते हुए मुजफ्फरपुर होकर के घूम के अभी जा रहे हैं और आपको आने वाले समय में यह स्टेज तैयार हो जाएगा और मोकामा में गंगा ब्रिज भी बन जाएगा, क्योंकि पुराने वाले राजेंद्र सेतु पर अभी जो है बड़ी गाड़ियों को चलने के लिए मनाही है, रोक है। तो ऐसे में नया 6 लेन गंगा ब्रिज वहाँ बन रहा है, वो भी बन जाएगा और ये रोड भी बन जाएगा। तो सीधा पटना से पूर्णिया तक की या कहिए तो किशनगंज, कटिहार तक की कनेक्टिविटी यहाँ से आसानी से मिलेगा आपको। और अगर आप यहाँ पूर्णिया से पटना आ रहे हैं तो आपको 2 घंटा कम से कम बचेगा उस रोड के बनिस्पत इस पर।
मौसम बड़ी शानदार है, उतना ही शानदार यह रोड है। ये बख्तियारपुर से मोकामा के बीच बन रहे 4 लेन रोड है, जिस पर देखिए गाड़ियां अब दौड़ने लगी है। यहाँ से लेकर के मोकामा तक पूरी तरह से यह रोड कंप्लीट हो गया है। और इस तरफ में अगर एक बार फिर से कैमरा पैन हो जाए तो आप देखिए पूरा ब्लैक टॉप हो रखे इस रोड पर गाड़ियां दौड़ रही है। दोनों ही तरफ हरा भरा खेत और बीच में यह ग्रीन फील्ड 4 लेन का रोड, समझ लीजिए शानदार जो है यात्रा का अनुभव कराने के लिए बन करके तैयार हो गया। अगर इस कॉरिडोर पर अब आपको भी यात्रा अगर करना है तो आप मोकामा से लेकर के बाढ़ तक जा सकते हैं। इसमें बाढ़ से लेकर के बख्तियारपुर तक इस रोड पर अभी काम बहुत बचा हुआ है, काम अभी चल रहा है। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले साल के शुरुआत तक या इस साल के अंत तक यह रोड पूरी तरह से बख्तियारपुर से मोकामा तक कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल देखिए 4 लेन के इस रोड पर 2 लेन का रोड इस तरफ में है, 2 लेन का रोड उस तरफ में है और बीच में यह डिवाइडर है जिस पर देखिए प्लांटेशन भी हो रखा है। और जब तक इसका उद्घाटन होगा ये प्लांट बड़े हो जाएंगे, बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। पूरी तरह से ग्रीन फील्ड कॉरिडोर देखिए पूरा हरा भरा। जब ये खेत अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं कट रहा है इसलिए थोड़ा सा पीला पीला दिख रहा है, लेकिन जब हरियाली होगा यहाँ समझ लीजिए क्या शानदार लगेगा। बरसात के दिनों में जब दोनों ही तरफ पानी होगा, बीच में जो है ये कॉरिडोर आपको सिर्फ दोनों तरफ पानियों के बीच में सीधा यह रोड ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। शानदार रोड है, दो लेन का रोड, दोनों तरफ बीच में डिवाइडर और डिवाइडर पर प्लांटेशन, समझ लीजिए। आपको हमने बताया है कि लगभग 500 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर के इस कॉरिडोर का काम बहुत रफ्तार में हो रहा है। देखिए गाड़ियां किस तरह से सर्र से निकल रही है, समझिए, जिसका आधा काम कंप्लीट हो गया। यानी मोकामा से लेकर के बाढ़ बाईपास तक अगर आप इस रोड में आएंगे तो बाढ़ बाईपास पर फिर से आपको पुराने वाले एनएच तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे रोड नहीं बना है। सामने अगर इस तरफ में पैन हो तो यहाँ से देखिए एनटीपीसी का चिमनी दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए रोड पूरी तरह से बन करके तैयार है। अगर आप इधर से जाना चाहते कि उधर की भीड़ से बच जाए तो लगभग 20 किलोमीटर का यात्रा अभी आप इस सड़क से कर सकते हैं। बताइए रोड का कितना काम हुआ, आप लोग तो रोज देखते होंगे। हाँ, ऑलमोस्ट हम लोग इधर आते रहते हैं हमेशा। रोड का ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है, बस ब्रिज वगैरह कहीं कहीं बच रहा है जो कि बाकी है होने का, और फिनिशिंग और तो सब ठीक ही है काम। क्या फ़ायदा होगा लोगों को इससे? फ़ायदा तो बहुत होगा, पटना जाने में ईजिली यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, ईजिली यहाँ 4 लाइन पकड़ के डायरेक्ट पटना, समय का बचत होगा। मेनली किसी चीज़ में जैसे एम्बुलेंस वगैरह को जाने के लिए बहुत समय का ये बचत होगा, इसमें तो फ़ायदा है इस 4 लाइन का। तो लगभग जो बात बता रहे कि अब अगर पूरे कॉरिडोर की बात करें तो कितना दूर तक ये बन करके तैयार हो गया जिस पर लोग जा सकें? फिलहाल तो ऐसा शिवनार बाईपास से ये जुड़ता है, आगे उतना ये है नहीं आइडिया कि कहाँ तक बना है, लेकिन जितना भी अभी तक हम गए हैं इस शिवनार बाईपास से लेकर के बाढ़ बाईपास तक जो है बन गया है ये। अच्छा, उतना तो नॉलेज है नहीं पूरा, लेकिन हाँ, लेकिन रोड कैसा बना है ये बताइए। अभी तक तो जितना बना है ठीक ही है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आगे जाके ठीक होगा ही। अगर आप भी यात्रा करना चाहते हैं, मोकामा से आ रहे हैं तो मोकामा में बाईपास से सीधा इस रोड पर हो जाइए, और जहाँ पर बाढ़ का बाईपास आपको मिलेगा एक ब्रिज है, ब्रिज से दाहिने कट होकर के फिर से पुराने वाले रोड पे चले जाइएगा। इतना दूर में भी लगभग आधा घंटे का समय आपका बच जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर का स्टेशन तैयार हो गया है। फ़ायदा बता ही दिए हैं कि एम्बुलेंस को खासकर बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उधर जाम बड़ी लगता है, उससे बच जाएगा लोग। और गांव के लोगों को भी ये फ़ायदा हुआ कि खेती बाड़ी में आने के लिए ऐसे कच्ची रोड से जाना पड़ता था सब खेत, यहाँ पे इधर जाने वाले को भी आसानी हो जाएगा कि ट्रैक्टर वगैरह आराम से इस रोड पे जा सकता है, बड़ा गाड़ी। चलिए, आज का युवा कह रहा है कि बाकी लोगों को तो लाभ होगा ही, किसानों को भी लाभ होगा। आपको क्या लगता है? एक बार यात्रा कीजिएगा तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा यह रोड। बाकी हमने तो बता ही दिया आपको कि मोकामा से लेकर के बाढ़ का यह स्टेज कंप्लीट हो गया है। अगर आप भी यात्रा करते हैं तो कहीं कहीं माइनर मेजर जो ब्रिज है वहाँ पर अभी अप्रोच का काम चल रहा है, बाकी पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो गया। गाड़ियाँ फर्राटे भरने लगी है। सीधा यहाँ से जाइए, बाढ़ बाईपास से उतर के पुराने रोड पर हो जाइए, और जब यह पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार होगा तो उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। खासकर भागलपुर, बांका, देवघर जाना आसान हो जाएगा, उधर मुंगेर और बेगूसराय भी आसान होगा, और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार भी जाने के लिए 1-2 घंटे का समय बच जाएगा। इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।